Hello student, my name is Rajesh Yadav. I am from IIT Manthan Kurukshetra. We completed trigonometric ratio, trigonometric identities, combine both the topics we said introduction of trigonometric and some application of trigonometric. मतलब हम इसको कैसे यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में। जैसे सपोज करो आपको सन देखना है, किस एंगल से सपोज करो आप गली में हो, स्ट्रीट में, वहां से आपको नहीं दिखता, कई बार ये चंद्रमा देखते हो नहीं दिखता है, आप कुछ पीछे जाते हो या ऊपर जाते हो, कुछ प्रॉपर वे में जाते हो ना, कुछ एंगल पे जाते हो। या जैसे देखो कोई बिल्डिंग है, आपको कोई बिल्डिंग आप पास में आते हो तो कितनी साफ मतलब अच्छी दिखती है मतलब, और दूर जितने जाते हो तो उसका मतलब कलर धीरे धीरे कम होता है ना, उसके जो बोलते हैं ब्यूटीफुल वो कम होती जाती है। सिमिलरली सपोज करो मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से मैं किसी उस ऊपर को देख रहा हूँ, ठीक है। सपोज करो मेरे पास एक चिमनी है जिसको भट्टी बोलते हैं आप, जैसे ईंटें पकाते हैं उसमें, तो उसको ऊपर कोरने वाला वो देख रहा हूँ मैं। एक ऐसा पर्टिकुलर एंगल होगा उसी के ऊपर मैं देख, सपोज करूँ उसको जाके पैरों के पास जाके चेक करूंगा तो मैं उसको नहीं देख पाऊंगा ना, उसका जो टॉप पॉइंट जो होगा नहीं देख पाऊंगा। जैसे दूर दूर आऊंगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा एंगल आएगा, वहां से मैं एक पर्टिकुलर एंगल से उसको एग्जैक्ट पॉइंट पे उसकी चिमनी का ऊपर वाला टॉप वाला पॉइंट देख सकता हूँ, ठीक है। सिमिलरली सपोज करो मैं मेरी छत के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, मैंने छत से क्या किया, एक गेंद थी नीचे, तो मैं गेंद से नीचे देखा तो एक पर्टिकुलर एंगल सपोज करो तो पीछे थोड़ा आगे आऊंगा ना, ऐसे एक पर्टिकुलर एंगल पे पर्टिकुलर वो क्या उसकी साइट होगी ना, लाइन ऑफ साइट जिसको बोलते हो आप, जो आपकी व्यू दर्शी होगा वो एग्जैक्ट होगा। जैसे आप एक बाइनोकुलर का एग्जांपल लेता हूँ, सपोज करो बाइनोकुलर से देख रहे हैं इसी डिस्टेंस के ऊपर, अब क्या करते हो बाइनोकुलर से, तो जैसे सपोज करो आपने ऐसे कर रखा, बाइनोकुलर से देख रहे हो, उसके हेयर दिख रहे हैं, तो आप क्या करते हो उसको बाइनोकुलर को सूक्ष्मदर्शी क्या देख क्या करते हो, उसको थोड़ा सा नीचे झुकाते हो, जो उसका चेहरा दिखेगा थोड़ा नीचे करो, उसका नीचे वाला पोर्शन दिखेगा, फिर मतलब पूरे फिट दिख जाएंगे, तो एक ऐसा एग्जिट पॉइंट आएगा, कंप्लीट उसको बॉडी दिख जाएगी। जैसे हमारे आर्मी पर्सन क्या करते हैं वहां पे जो ग्लेशियर में है या फिर जो जंगल में है, तो क्या करते हैं आज फॉरेस्ट में, तो वो पहले क्या करते हैं, जो हमारे सूक्ष्मदर्शी है या दूरबीन जिसको आप बोलते हो, ठीक है, तो उससे देखते हैं तो ऊपर नीचे देखते पता चलता है कि हाँ भाई कौन मूव हो रहा है आगे की तरफ पीछे की तरफ, तो उससे किससे पता चलता है हमारे पास गैलोरीमीटर। वो क्या होता है, पर्टिकुलर एंगल, तो उस पर्टिकुलर एंगल का नाम दे रखा है उन्होंने, जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे आप सपोज करो आपके घर में किसी के पास स्विंग्स चेयर होगी ना, देखा होगा रोलिंग चेयर जिसको बोलते हो, एक पर्टिकुलर एंगल पे होगा जब भी तो मूव होती है, इतने एंगल पे जाएगी तो फिर उसके बाद ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी। जैसे आपने वो देखा होगा स्विंग्स जिसको पार्क में लगा होता है ना, झूला जिसको बोलते हो बच्चों वाला स्विंग, तो उसमें क्या होता है एक पर्टिकुलर एंगल तक यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद पर्टिकुलर एंगल तो वहां जाता है। सिमिलरली एक ऐसा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे आपने सपोज करो जैसे आपने किसी भी एयरक्राफ्ट में देखा होगा ना, उसकी विंग्स को देखा होगा या आपकी फैंस की विंग्स को देखा होगा, या किसी बड़ी 5 स्टार या 3 होटल स्टार में देखना, क्या देखोगे आप, जो ग्लास जो फ्लास्क होते हैं मेरे पास गमले वाले, ये 1000-2000 वाले नहीं, लाखों जो आते हैं ना, उसका एक पर्टिकुलर एंगल होता है, उससे देखने पे क्या होता है उसका ब्राइटनेस या फिर उसकी चमक जिसको बोलते हैं। जैसे आपका डायमंड लो, डायमंड का एग्जांपल इस तरह से, तो कहने का मतलब मेरे ये बात, सपोज करो मेरे पास एक ये पॉइंट था, मेरे पास एक पॉइंट था O, ठीक है। यहाँ सपोज करो मेरे पास एक चिमनी का मतलब तो जानते हो, यहाँ से मतलब धुआं निकल रही है यहाँ से, और ऐसा कुछ था, ये ऐसा सिस्टम, ठीक है, तो ऐसा कुछ था है ना, तो ये आपके पास चिमनी है, ठीक है, तो ये चिमनी थी आपके पास, तो ये सपोज करो मैं खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, ये इसका हॉरिजॉन्टल उसके पैर होंगे, तो आपका पैर भी यहीं पे होंगे, लेकिन जो आपकी साइड्स जो बनेगी ये आप यहाँ पे खड़े होंगे, ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं ना, ठीक है, यहाँ पे खड़े हुए हैं आप, अब वे टांग है यहाँ पे, ठीक है ना, टांगे यहाँ पे टांग खड़े हुए, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जो आपका एंगल बनेगा ना वो एग्जैक्ट यहाँ से नहीं बनेगा, तो कहाँ से बनेगा एंगल, ये इतनी तो आपकी भी हाइट होगी कुछ, उस जो हाइट से एंगल बनेगा, इसकी चिमनी आपके टॉप जो आपका चिमनी का जो टॉप पॉइंट होगा धुआं है, ठीक है ना, इसको फोग जिसको बोलते हो आप, वो अलग है। तो जैसे आपके पास ये फोग है तो इससे ऊपर वाला जो पोर्शन छोड़ता हूं मैं, यहाँ से टॉप जो पॉइंट होगा इसकी आपकी आंखों से कुछ एंगल बनेगा ये, ठीक है ना, जो ये एंगल बनता है उसको बोलते हो आप एंगल, क्या बोलते हो, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इसको क्या बोलते हैं आप, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, और जो ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो आपकी आंखों से सेम बनेगी।
अब इसको बोलते हो लाइन ऑफ साइट, इसको क्या बोलते हो, लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट का मतलब लाइन मारना जिसको बोलते हो ना, लाइन साइट मतलब एग्जैक्ट एंगल से, आप किस एंगल से देखोगे कि आपको प्रॉपर वे में, एक प्रॉपर तरीके से, मतलब एग्जैक्ट उसका व्यू आपको दिख जाए, तो इसको बोलते हो लाइन ऑफ साइट। ठीक है, लाइन ऑफ साइट का जो सबसे मेन इंपोर्टेंट एग्जांपल क्या है यहाँ पे, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपके पास जो फोन होते हैं ना, वो लाइन ऑफ साइट पे ही वर्क करते हैं। तो यहाँ से लाइन ऑफ साइट से क्या करते हैं, हमारे पास सैटेलाइट जाते हैं, सैटेलाइट से क्या करते हैं, टावर के बीच में, फिर टावर से क्या करते हैं, टावर से फिर हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, किसका फोन आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किससे बातें हो रही है। ठीक है, तो हमारे पास ये लाइन ऑफ साइट। इसको जो मैंने थीटा को बोला था वो था मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या था मेरे थीटा का नाम क्या था, एलिवेशन। ठीक है ना, एलिवेशन। ठीक है, इस एलिवेशन का एक एग्जांपल सबसे बड़ा था ये आपके पास, तो जो आपका पास एंगल बना था, कई टीचर इसको ऐसा ही ले लेते हैं, सपोज चिमनी थी हमारे पास। अब ये जो चिमनी थी मेरे पास, ये आपके पास कोई भी स्तंभ था, तो जैसे आपने वो देखा होगा, क्या बोलते हैं उसको, आगरा का ताजमहल, तो वो भी आप एक पर्टिकुलर एंगल से देखते हो ना, ये वाला। तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे थे यहाँ पे, तो जो ये आपका थीटा एंगल था, ठीक है, और ये आपकी क्या थी, हॉरिजॉन्टल लाइन थी। क्या थी ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको आपने क्या बोला था, लाइन ऑफ साइट, एलओएस, इसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। एलओएस को लाइन ऑफ साइट। ये जो थीटा था मेरे पास, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एलिवेशन। ठीक है, ये तो हमारे पास सिंपल सा एग्जांपल था। सपोज इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं और दे रहा हूं आपको पास, एलिवेशन लाइन ऑफ एलोस का मतलब लाइन ऑफ साइट, मतलब आप किस एंगल से देखेंगे कि वो प्रॉपर आपका विजुअलाइजेशन हो जाए। तो सपोज करो मैंने एक एग्जांपल और दिया, तो सपोज करो मेरे पास एक रे ऑफ लाइट थी, ठीक है ना, रे ऑफ लाइट का एग्जांपल लेते हैं सबसे सिंपल। सपोज करो, ठीक है, ये था मेरे पास सबसे एग्जांपल, सबसे इजी आपके लिए। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मेरे पास, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, ये आपके पास थीटा था ना, ठीक है, इसको बोला था आपने लाइन ऑफ साइट, या फिर आप क्या बोलते थे इसको, लाइट ऑफ साइट, है ना। तो लाइन ऑफ साइट इसको बोल दीजिए। आपके पास जो ये लाइन ऑफ साइट था, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, तो जो आपके पास ये थीटा जो बना था, ये था किसमें पास, क्या था, ये एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन क्या था मेरे पास, ये एंगल ऑफ एलिवेशन था। अब सिमिलरली जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना था मेरे पास, ये बना था मेरे पास ग्राउंड लेवल से। तो मैं ग्राउंड पे खड़ा हुआ था, या ग्राउंड से मैं चेक कर रहा था बाइनोकुलर से। जिससे सपोज करो आप किसी भी समुद्र में जाकर आपकी हाइट के ऊपर कुछ, क्या बोलते हैं उसको, आपके पास एक पानी का भरा फ्लास्क है, उसके अंदर मछली, आप किस एंगल से देखोगे आप बिल्कुल से उसको एग्जैक्ट देख सकते हो, तो वो भी आपका एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। अब ऐसा उल्टा एग्जांपल लेता हूं मैं, सपोज करो मैं छत पे खड़ा हुआ था, तो मैं छत पे खड़ा हुआ, मेरे पास ये बालकोनी मेरी है ना, तो मैं यहाँ बालकोनी के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, तो ठीक है, यहाँ पे खड़ा कर देते हैं उसको आपको, ठीक है, यहाँ पे खड़े थे। तो लेकिन जैसे ही मैं 2-3 मंजिल जिसके ऊपर भी खड़ा था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा, फुटबॉल रखा मान लेते हैं, ठीक है ना, फुटबॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे, ठीक है, तो कोई फुटबॉल रखा था। तो जैसे ही मैं यहाँ से चेक करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ से जैसे मेरे पास एक ग्राउंड था ना, तो जैसे मैं चेक करूंगा तो यहाँ से फुटबॉल दिखेगी मेरे को, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो मेरे पास एंगल ये जो बना था मेरे पास, क्या था मेरे पास, ये वाला, तो जो आपकी ये जो आंखें थी, आंखें से तो हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी सिमिलरली, ठीक है, ये सिमिलरली हॉरिजॉन्टल लाइन चल जाएगी। तो इसको तो आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बोला था, है ना, हॉरिजॉन्टल, ऐसा करो, इसका नाम भी यहीं से दे लो, ठीक है, ये भी यही है और वो भी वही है, ठीक है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये। अब ये तो आपकी आंख से थी ना, और ये नीचे वाला आपके पास ये था। अब ये देखिए मेरे पास जो आपके पास ये जो एंगल जा रहा था, ये वाला एंगल, इसको जो आप एंगल थीटा बोलते हो, एक थीटा ये होता है मेरे पास। अगर ये मेरे पास क्या होगा, लाइन ऑफ साइट का काम करेगी, एलओएस, है ना, लाइन ऑफ साइट, एलओएस जिसको बोलते हो, लाइन ऑफ साइट काम करेगी, ये एलओएस का काम करेगी। अब ये जो थीटा बनता था उसको बोलते हो डिप्रेशन एंगल, क्या था ये, डिप्रेशन एंगल, ठीक है ना, डिप्रेशन एंगल, ठीक है, ये मेरे पास हो गया डिप्रेशन एंगल, ठीक है। अब ये देखिए लाइन ऑफ साइड का मतलब काम क्या होता है, ऐसी लाइन
जिससे हम क्या आया था, हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट का पर्टिकुलर जो व्यू होता है ना वो हम एग्जैक्ट देख सकते हैं। तो एग्जैक्ट मेरे पास व्यू देखने के लिए लाइन ऑफ साइट का हम क्या यूज कर रहे हैं। तो लाइन ऑफ साइट से मतलब कितनी हाइट के ऊपर है, कितनी डिस्टेंस के ऊपर है फुट से, तो उसके बेस पे हमारे पास क्वेश्चन था। तो आपको कैसे चेक करना है इसको, जैसे सपोज करो इससे देखो 1852 में ये रिसर्च किया गया था। ये साइंटिस्ट ब्रिटिश इंडियन जो थी ना जिस टाइम गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश जो इंडियन थे जिस टाइम वो सर्च हुआ था तो 1852 के आसपास हुआ था, 52-56 में ना ये इसका जो फर्स्ट टाइम से यूज सम ऑफ एप्लीकेशन। जैसे आपके पास जो हिमालय होते हैं, हिमालय हिल है जो बहुत हाइट में है, तो उसको क्या किया था, इसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से क्या किया था, आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसकी हाइट का पता लगाया। जिससे सपोज करो आपके पास ये आपके पास पहाड़ी थी कुछ यहाँ पे ना, तो इस पहाड़ी की हाइट देखने के लिए तो क्या किया था, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ मान है, ठीक है ना, वही है, ठीक है। उसकी क्या करता था मेरे पास, जैसे सपोज करो ये तो उसका बेस में रहेगा, जैसे भी भाई क्या बोलते हैं इसको, आपके पास हिल है तो आपकी हिल भी बेस से टिकी हुई है, आपके पैर भी टिके हुए है ना। तो आप क्या करते थे, सबसे पहले इसकी जो आपका ये जो आंखें थी आपके पास लाइन ऑफ बनाने के लिए क्या करते थे, ये वाला बनाएंगे, ये जितनी हाइट होगी तो उसकी ये भी हाइट होगी। अब इस लाइन से लेकर के आपका जो टॉप पे कितनी हाइट जा रही है, ठीक है ना, जो ये आपकी आंख से जो ये एंगल बना था डिफरेंट थीटा, तो उसने क्या किया इस टाइम का जो ब्रिटिश से इंडिया ने क्या थी हमारे पास दोनों मिलकर क्या किया था, 1852-1856 के आसपास इन्होंने सर्च किया था, साइंटिस्ट का नाम था, तो ठीक है ना। उन्होंने क्या किया था, यहाँ से स्टार्टिंग से अगर मेरे पास ये हिल थी या हिमालय से, हिमालय की जिस टाइम से पता नहीं था किसी को, ठीक है, तो हिमालय की डिस्टेंस है, हिल की डिस्टेंस है, जो हाइट है, जो कैसे निकालते थे, सपोज कोई बंदा खड़ा हुआ है तो जैसे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे तो हिल भी नीचे रखा हुआ है ना अर्थ के ऊपर, तो जितना मेरे पास साइंस सोसाइटी जितना बढ़ेगा उसकी हाइट भी उतनी इंप्रूवमेंट होगी। जैसे मैं यहाँ से देखूंगा उसके टॉप के ऊपर, मैं जैसे यहाँ टॉप पे देखूंगा तो मेरी आंख से लेकर के ये तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, जितनी डिस्टेंस तो ये मेरी हाइट होगी जितनी, तो वहां तक वो हाइट उसकी आ जाएगी। उस हाइट में क्या करेंगे हम, जो एंगल ऑफ साइड से जो निकालेंगे थीटा वाला, ये थीटा, तो वो जो हाइट आएगी मेरे पास, ये वाली हाइट, जो ये मेरे पास हाइट जो आएगी ना ये वाली, उसमें क्या करेंगे ऐड कर देंगे, समझे, ये वाली हाइट हम निकाल देंगे थीटा से एलिवेशन से, और ये वाली हाइट हम हमारी हाइट जानते हैं कितनी हाइट है तो उसमें ऐड कर देंगे, इस तरह से निकालेंगे। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब फिर भी किसी बच्चे डाउट्स में एक सिंपल सबसे फंडामेंटल फॉर्म एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, उससे बिल्कुल इजी और सबसे सिंपल मेथड में आप उसको समझ सकते हो। कैसे, सपोज करो जैसे आपके पास एक पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, है ना, ये सब जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन है मेरे पास, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये भी क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन है। सपोज करो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, कैसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। बस एक बार आप कंसेप्ट पकड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, हॉट्स क्वेश्चन, प्रीवियस वाले, एनटीएस वाले सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बस बने रहिए और थोड़ा विश्वास है, क्योंकि स्टार्टिंग कर रहा हूँ इस टॉपिक में, आपको रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। अब ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी ये, और ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन थी। सपोज इसका नाम मैंने दे दिया O, इसका नाम दे दिया यहाँ पे A, इसका नाम दे दिया मैंने, मान लेते हैं B, यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे कुछ भी दे दिए थे, P नहीं दिया ना तो P दे देते, ठीक है। तो मेरे पास ये लाइन थी। अब देखिए जो आपके पास जो ये एंगल बनता थीटा, उसको आप क्या बोलते हैं, एलिवेशन बोलते हो ना, एलिवेशन बोलते हो, एलिवेशन एंगल, ठीक है। और जो आपके पास ऊपर एंगल बनेगा, मतलब जो ऊपर एंगल बनेगा, अब सबको पता है दो पैरेलल लाइन के बीच में जो ये एंगल होगा, ये एंगल होगा, तो बराबर एंगल एलिवेशन इज इक्वल्स टू डिप्रेशन एंगल, है ना। तो ये मेरे पास थीटा जो बनेगा, इसको आप डिप्रेशन एंगल बोला था ना, ठीक है ना, डिप्रेशन एंगल। अब ये आपको सिंपल तरीका था मैंने बताने का तरीका, ये एंगल ऑफ एलिवेशन की लाइन होगी, मेरे पास हॉरिजॉन्टल लाइन था, इसको आपने एंगल ऑफ एलिवेशन बोला था, और जो ये आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसे क्वेश्चन लेते हैं, तो समझ बैठेगा, ठीक है ना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, वो वाला देखते हैं क्वेश्चन कैसे है, आप कैसे फ्रेम होता है क्वेश्चन, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो, ए टावर स्टैंड्स वर्टिकली, सबको पता है टावर में सीधा ही खड़ा होता है, वर्टिकली होता है टावर,
तो टावर, मेरे पास एक टावर था, मैंने एक टावर बना दे, ठीक है। अब सिंपली बनाई, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कि टावर बनाने बैठ गए वहां पे ऐसा ही उसका फ्रेम जनरेट कर रहे, तो आप फ्रेम जनरेट करने के चक्कर में अपना जो मेन क्वेश्चन होता है ना वो भूल जाते हो, ठीक है। तो सबसे सिंपल इजी मैथड ध्यान रखिए बस। अब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले को याद रखिए। उसके अलावा आपका सिंपल सबसे आपको पता वर्टिकल वायर, एक खंबा जिसको बोलते हो, पोल जिसको बोलते हो, सिंपल बना लीजिए। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कहने का मतलब ये बोलना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ ना, जो उसके अवे फ्रॉम द फुट, जो ये आपका जो अवे फ्रॉम द फुट है ना मेरे पास, कौन सा है, अवे फ्रॉम द फुट, मतलब अवे फ्रॉम द फुट का मतलब ये होगा उसके पैरों से 15 मीटर की दूरी पे है आप। कितने दूरी पे हैं? अब ये कई बार ये बोलते हैं कि 15 मीटर टुवर्ड्स जा रहे हैं, तो टुवर्ड्स का मतलब ये होता है टुवर्ड्स यहाँ से लेकर के वहां के बीच में आपको जो डिस्टेंस है वो भी 15। तो बोला एक टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक पॉइंट है, किसके ऊपर है? अब वो कुछ नहीं बोला कहाँ पे, एक पॉइंट सा मान लेते, ये पॉइंट है, यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे आपको बोला है ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फुट ऑफ द टावर से कितनी दूरी पे है? 15 मीटर की दूरी पे है। The angle of elevation of the tower is found to be, elevation एंगल नीचे बनता सबको पता है, तो इसका टॉप पॉइंट मान लेते, टॉप पॉइंट मानते हैं, तो ये जो आपके पास आएगा थीटा, इसको बोलते हैं थीटा ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। दे रखा है मेरे पास 60 डिग्री, ठीक है। ये किसका दे रखा है? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। मैं सीधा लिख देता हूँ, एलिवेशन एंगल दे रखा है मेरे पास। अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्या पूछ रहा है? ये इसकी हाइट पूछ रहा है टावर की, तो मान लेता मैं इसकी हाइट कैपिटल एच है, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए आप। सपोज करो आपने इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। सी इज द टॉप पॉइंट ऑफ द टावर। तो यहाँ कोई टावर था, यहाँ पे आपका जो सिग्नल लगे हुए हैं, आप जहाँ सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं और रिसीव करते हैं, किससे? टावर से। कौन सा टावर है ये? रिलायंस फ्रेश वाला, ठीक है ना। रिलायंस वालों का है, जो भी जियो का है। तो उसका जो टॉप पॉइंट था उसकी हाइट बतानी है, किससे? बेस से। अब देखो कहीं भी जिक्र नहीं है कि आपकी हाइट इतनी है, अगर क्वेश्चन बोल लेगा आपकी हाइट इतनी है, उससे आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60, तो फिर हम उसका केस अलग लेंगे, वो सेकंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले ये था 15 मीटर की हाइट पे ये था, ठीक है। अब ये देख लेते हैं। अब मैंने क्या बताया था आपको, जिससे भी आपका एंगल ये जो बनता है ना, एंगल क्या बताया था मैंने आपका, एंगल जहां से भी एंगल बनता है उस वाले साइड क्या बोलते हो आप? बेस बोलते हो। जहां से थीटा बन रहा है उस वाले क्या बोलते हो आप? बेस बोलते हो, है ना। और जो थीटा बना था उसका बेस, उसकी जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हो? अपोजिट साइड वाले को परपेंडिकुलर बोलते हो ना, परपेंडिकुलर बोलते हो। क्या बोलते हो? परपेंडिकुलर। मैंने क्या बोला फिर देखना, जहां से ये ध्यान रखना, सबसे बेस्ट इसका सबसे जो इंपोर्टेंट है ना इसका रोल, आपको समझ में बैठना चाहिए कि आपको कौन सा यूज करना है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, उसमें तो आपके पास हिंट रहता था कि साइन लेना, कोस लेना, टेन लेना। पता था साइन लोगे तो पी बाय चलोगे, बी बाय चलो, कोस लोगे पी बाय बी लोगे तो टेन थीटा लोगे। उसका उल्टा करेंगे उसका उल्टे हो जाएंगे। बी बाय पी लेंगे तो कोट बनेगा, एच बाई बी लेंगे तो सेकेंड बनेगा, एच बाई पी लेंगे तो कोसेकेंड बनेगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। तो आपका जो माइंड है ना, उससे रिलेशन आपको लेना है। अब ये पता चलेगा कि जहां से भी थीटा एंगल बना, जहां से थीटा एंगल बनता है उसको तो आप क्या बोलते हो? जिस साइड से आपका एंगल बनता है, जिस साइड से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो आप? बेस बोलते हो। जो उसकी अपोजिट साइड्स होती है जिसको बोलते हो आप अपोजिट साइड्स, एडजेसेंट साइड, जो अपोजिट साइड्स है मेरे पास उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। अब ये देखिए निकालना कौन सा है? परपेंडिकुलर। ये क्या करना? फाइंड करना है ना, ये हमको क्या करना? फाइंड करना है। मैं लिख देता हूँ, ये बस एक बार ही समझाऊं, फिर आप सारे क्वेश्चन खुद कर दे। ये फाइंड करना है। ये बेस मेरे पास क्या है? गिवन है। अब ये देखो कि ये जो परपेंडिकुलर का P और इसका बेस का B, P और B किस एंगल में आते हैं? P और B देखो किस में, इसमें P और B आ रहा है? नहीं आ रहा है, H आ रहा है। इसमें B और H आ रहा है, मतलब दोनों में तो H की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। लेकिन इसमें देखो, इसमें P और B है, मतलब हमको परपेंडिकुलर B है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। और B क्या है मेरे पास? B बेस भी दे रखा है। तो P बाई B मेरे पास क्या होता है? मेरे पास P बाई B मेरे पास होता है tan थीटा होता है ना मेरे पास, tan थीटा। ये P बाई B निकलेगा। अब थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है,
तो P परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, h दे रखा है ना, ये देता हूं मैं h दे रखा है, h की वैल्यू कितनी, h तो फाइंड करना है ना, h परपेंडिकुलर ये था मेरे पास, तो परपेंडिकुलर देखो ये ध्यान रखना है कौन सी चीज दे रखी है और कौन सी चीज फाइंड कर रखी है। जो दे रखी है और फाइंड कर रखी दोनों का रिलेशन तीनों में से देखो, कि कहने का मतलब जो फाइंड करना है और जो गिवन डेटा है ना, उस गिवन डेटा और फाइंड डेटा को इसमें देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलने में चेक करो कि कहां पे आपका सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैंने चेक किया कि P बाई बी जो मेरे पास था वो इसमें 10 वाले में सेटिस्फाइड हो रहा है, तो मैंने P की जगह परपेंडिकुलर h का फाइंड करना था, और B जो मेरे पास बेस था वो कितना था, 15 था। अब ये 10 क्या हो जाएगा मेरे पास, 10 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 10 60 हो जाएगा। अब सब जानते हैं h 60 h इज इक्वल टू 15। अब 10 60 की वैल्यू सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अगर ये समझ में नहीं बैठ रहा तो नेक्स्ट स्टेप में देख लेते हैं, यहाँ तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका ये था, ठीक है। अब ये तो आपको पता चल गया, ठीक है, ये गिवन था मेरे पास, ये लिख देता हूं। अब जो मेरे पास वो आया h मैंने इसको क्या कर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 60 था मेरे पास ये, और 10 60 कितना होता है, √3 होता है ना, और जो मेरे पास h आ जाएगा वो हो जाएगा 15 √3। ये मीटर और लिखना मत भूलना, ठीक है ना, मीटर जरूर लिख देना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, किसकी हाइट हो गई, ये टावर की हाइट हो गई। इस तरह क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या करना है, पहले कौन सी आपका बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, वो भी जो भी कुछ दे रखा है आपके पास, कौन सा फाइंड करना है और कौन सा हमको गिवन, कई बार यही पूछते हैं, तो कौन सा गिवन है कौन सा मतलब हमारे पास फाइंड करना, उन दोनों का रिलेशन फाइंड कर लो, बस ये आपका काम सारा हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। एक बार फिर देख लीजिए, ये मेरे पास है टावर से, मैं यहाँ से अवे फ्रॉम द फुट अवे फ्रॉम द टावर से मैं 15 मीटर दूरी पे खड़ा हुआ हूँ। उस मेरा एंगल जो एलिवेशन बन रहा, कुछ नहीं बोल रहा तो हम बेस से ही लेते हैं, अगर कुछ नहीं बोल रहा हो तो उसका थीटा जो बेस से लेंगे। अगर बोल देगा हाइट इतनी हाइट पे आप खड़े थे, आपकी आंखों से इतना बन रहा है, तो फिर वो केस अलग बन जाएगा, ठीक। 6 डिग्री दे रखा था एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये हाइट बतानी थी, ठीक है। तो अभी हाइट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया क्या चीज दे रखी क्या नहीं दे रखा, उन दोनों का रिलेशन तीनों में चेक करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, एक बार वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं एक बार फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं भाई साहब कि सेकंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। अब ये देखो, मैंने ऑब्जर्व का मतलब मैं हूं, जैसे मतलब मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, टावर भी वहां ग्राउंड पे है, तो मैं यहां से खड़ा हुआ हूं, और जो मेरी हाइट दे रखी है ना वो 15 मीटर, ये कितनी है 1.5 मीटर की दे रखी है। अब जो मैं देखूंगा ना, जो ये एंगल बनेगा ये थीटा, तो इससे क्या करूं मैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूंगा, ये मेरी हाइट तो सेम रहेगी और वो टावर की भी हो जाएगी, और जो ये एंगल बनेगा ना यहाँ से वो वाला फाइंड कर लें। कैसे, देखो एन ऑब्जर्व 1 मीटर टोल है, तो कहने का मतलब जो मेरे पास ये ऑब्जर्व यहाँ पे खड़ा हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ठीक है, एक ऑब्जर्वर था यहाँ पे, तो ये कितना मीटर का दे रखा है, ये वाला ये दे रखा 1.5 मीटर का दे रखा है, ठीक है। अब ये देखिए, अभी देख लेता क्वेश्चन क्या बोला, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। कितना है ये मेरे पास, 28 फ्रॉम, ये क्या है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। एक चिमनी थी मेरे पास, यहाँ चिमनी मान लेते हैं, ठीक है, चिमनी। अब चिमनी का मतलब ये होगा आपके पास कोई भी, तो वो भी कहीं पे जिसके पैर होंगे, नहीं जाती भी पैर होंगे, तो ये सेम इसके बराबर होगा। अब ये ध्यान रखना कि जो इसकी आंखें थी ना, इसकी आंखों से लेकर के जो ये हाइट थी ना, ये इसकी आंखों से लेकर के जो ये हाइट आपकी बनेगी ना, ये वाली हाइट सेम है। यहाँ चलो, ये जो हाइट है 1.5 मीटर, तो चिमनी का ये भी आपकी 1.5 मीटर। जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन ये जितनी होगी ना, सपोज करो ये बंदा जो खड़ा हुआ है यहाँ पे, ही और सी जो भी है, यहाँ से इसके फुट ऑफ चिमनी, तो चिमनी से जितनी दूरी पे ये खड़ा हुआ है, तो उसकी आंखें भी उस चिमनी से इतनी ही दूरी पे बनेगी। जो भी दे रखा था 1.5 मीटर, कितना था, नहीं 28.5 मीटर। अगर 28.5 मीटर मेरे पास सपोज करो, इसका नाम मैंने दे दिया ए, इसको बोल दिया मैंने बी, ठीक है, ये इसका टॉप पॉइंट मान लेते हैं सी। अब ये बोल रहा है कि अवे फ्रॉम चिमनी द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी, ये बोल रहा है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द चिमनी से बना देता हूं मैं,
तो ये मेरे पास एलिवेशन का एंगल मतलब यहाँ से बनेगा एंगल ऑफ थीटा होगा ना, ये वाला वो कितना दे रखा है 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। What is the height of the chimney? अब कई बच्चे गलती ये करते हैं, सबसे बड़ी गलती इसमें यही करते हैं कि लास्ट में आंसर फाइंड चिमनी की हाइट कैसे करनी। ठीक है, आप देखते हैं क्या बोला था, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी जो हाइट दे रखी है ना बच्चे वो इंक्लूड नहीं करते हैं। देखो सपोज वो चिमनी की हाइट थी मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा था, ये पूरी चिमनी है, कंप्लीट चिमनी जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इसका नाम भी कुछ दे दो, डी पॉइंट दे दे, ठीक है ना, यहाँ पे इसका डी पॉइंट नाम दे दे। अब देखिए फिर देख लीजिए एक बार, मैं यहाँ पे खड़ा था, जितनी मेरी हाइट होगी वहां से ये तो उसका कोई लेना देना नहीं, लेकिन अब ये देखो, अब यहाँ से इसका हॉरिजॉन्टल लाइन ये बन गई, जितनी ये हाइट ये जो लेंथ थी इतनी की ये रहेगी लेंथ, है ना। अब ये थी इतनी ये रहेगी, बच्चे ये तो लिख लेते हैं 28.5, सबने लिख लिया 28.5 मीटर, मैं मानता हूँ, इससे एग्री हो जाता हूँ मैं, ठीक है। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये पूछेगा फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी, ये पता है, ये पता फाइंड क्या करना चिमनी की हाइट, बच्चे क्या करते हैं कि बस ये फाइंड करके आ जाते हैं और ये आपका आंसर गलत हो गया। वो एक नंबर, अगर 4 नंबर से 5 नंबर में जो क्वेश्चन आता है इसका आपको 2 नंबर काटेगा, क्यों, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता आप यहाँ पे जो खड़े हो, क्योंकि आप भी ग्राउंड से खड़े हो और चिमनी भी कहाँ पे खड़ी है, चिमनी भी जो आपके पास जो बेस है उसका वो भी धरती पे है ना, उसको धरती से लेकर के उसकी हाइट पे जाकर उसकी हाइट होगी ना पूरी, तो ये बच्चे इसमें ऐड नहीं करते लास्ट में। तो ये चिमनी की जो हाइट पूछ रहा है ना, ये जो चिमनी की हाइट पूछ रहा है वो चिमनी की हाइट मेरे पास कितनी आ रही है, चिमनी की हाइट आ रही है मेरे पास ये AB प्लस BC निकालना है, ठीक है, AB प्लस BC निकालना है हमको, फाइंड क्या करना है मेरे पास AB प्लस ये मेरे को फाइंड करना है। अब फिर वही कंसेप्ट लगाना है, क्या क्या दे रखा है मेरे पास, देखो जहां से एंगल बनता है, जहां से एंगल बनता है, जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो, ये मेरे पास क्या गिवन है, ठीक है। उसकी अपोजिट वाली साइड क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो, इसको मैं स्मॉल h नाम दे देता हूं, ठीक है ना, स्मॉल h, परपेंडिकुलर बोलते हो, क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो। क्या बोला मैंने, फिर देख लीजिए क्या करना आपको, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। अब इसमें से क्या करना आपको, जहां से थीटा बनता है, थीटा उसको आप क्या बोलते हो, थीटा बनेगा उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो। अब बेस के अपोजिट वाले को क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो। अब इन दोनों में जो गिवन है और फाइंड क्या करना होगा, रिलेशन देखना है। तो आपके पास ये बेस था, ये परपेंडिकुलर, बेस और परपेंडिकुलर tan, आपके जो 80% जो क्वेश्चन है ना ये P by P से हो जाते हैं, B by P मतलब कोड से भी बन जाते हैं, तो इन दोनों से बन जाते हैं आपके, ठीक है ना, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आपको ध्यान रखना कि ये चेक करना कि कौन सा गिवन है और कौन सा फाइंड करना है, उसको उठा करके दोनों को इन चीज क्या करना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलने में चेक करना कि वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो ठीक है, अभी कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है वो देखना हमको, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। एक बार देख लेते हैं इसको कैसे करना है हैंडल, ठीक है। अब ये आपको सबको पता है कि क्या क्या दे रखा मेरे पास, ये P by B था, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में क्या चीज दे रखी है, क्या फाइंड करना है। अब ये पता चल रहा है कि मेरे पास tan थीटा बन रहा है यहाँ पे ना, तो P by B जो मेरे पास ये P by B था, ये मेरे पास तो परपेंडिकुलर कितना यहाँ पे ये BC है ना, BC, ये tan थीटा लिख देता हूँ पहले, मैं tan थीटा लिख दिया, ठीक है। अब P by पंडित कितना मेरे पास, ये वाला, ये पूरा मत लेना, फिर गलत कर दोगे नहीं कई बार, फिर पूरा, क्योंकि एंगल हमारे पास कहां तक बढ़ रहा है, जो एंगल बन रहा है वो B तक ही बन रहा है, देखो 45 डिग्री वो B तक ही बन रहा है, तो हमको हाइट यही लेनी इसमें। तो ये जो मेरे पास थीटा बनेगा P, तो मेरे पास हो जाएगा BC स्मॉल BC, एंड ये जो मेरे पास था बेस, तो बेस कितना हो जाएगा मेरे पास BD, है ना, BD इज इक्वल टू tan थीटा, tan 45 सब जानते हैं 1 होता है ना, tan 45 1। अब मेरे पास BC चाहिए मेरे को ना, BC इज इक्वल्स टू BD इंटू tan 45 सब जानते हैं कितना होता है, 45 1 होता है, ध्यान रखना ये चीजें। तो अब मेरे पास ये BD फाइंड करना था, तो BD और ये tan 45 1 हो गया और ये होगा मेरे पास BC। अब तो BC मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो BD कितना दे रखा है, BD 28.5 मीटर, तो मेरे पास BD इसके बराबर आ गया। अब हमको हाइट बतानी किसकी, टावर की, जो कैपिटल H बनेगा मेरे पास क्या बनेगा, AB प्लस BC बनेगा। अब मैंने BC तो निकाल लिया, कितना AB कितना है यहाँ पे, AB मेरे पास ये कितना 1.5 मीटर, ये ऐड करना होता लास्ट में, 1.5 मीटर प्लस 28.5 मीटर, इसको ऐड करो तो ये मेरे पास 30 होगा शायद ना, 30 मीटर, तो ये आपका हाइट हो जाएगी चिमनी की। बस बताओ बच्चे गलती, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ पे बन रहा है,
तो उससे बेस जो बनेगा, जहां से एंगल बनेगा उसको बेस बोल रहे, परपेंडिकुलर। ये भी देखना कि पेपर में क्या चीज फाइंड करनी है, तो क्या फाइंड करना है और क्या दे रखा है, उन दोनों का रिलेशन चेक करो इन पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में। और जब उसमें चेक करेंगे ना पंडित बद्री प्रसाद, तो कौन सा रिलेशन आएगा, वहां से कुछ वैल्यू निकालेंगे। अब लेकिन हाइट पूछी थी पूरी टावर की, तो परपेंडिकुलर निकाल चुका मैं बीसी यहां से, और मेरे पास बचेगा ए बी, तो मैं उसको ऐड किया तो मेरे पास ये बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है। ए टावर इज, इसको हटा देता हूं मैं। अब देख जितने क्वेश्चन करेंगे ना, इसका सबसे बेस्ट है इसको ना, कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम कई बुक्स में इसको हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से दे रखा है। हाइट ही तो एक तरह की हाइट निकाल रहे हैं, हाइट ही तो ये, और डिस्टेंस का मतलब होगा मैं जैसे मेरे पास फुट है मेरे, और मैं चिमनी के फुट से कितनी दूरी पे खड़ा हूं। क्वेश्चन था ये मेरे पास, a tower is 100 मीटर्स हाई। ये बोल रहा है कि मेरे पास एक टावर है, वो कितना मीटर पे है, 100√3 मीटर हाई पे। हाई का मतलब हाइट के ऊपर। फिर बताऊं मैं, a tower is 100√3 मीटर, ये मीटर लगा दिया मीटर। अब देखो ये टावर खड़ा हो कहीं पे, बेस पे इसका होगा ना कहीं पे, ये बेस मान लेते, इसका ये भी बेस खड़ा है ना बेस के ऊपर, ठीक है, बेस से खड़ा हुआ है। कितना था ये, 100√3 मीटर्स हाइट। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो अब कुछ नहीं बोला, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर्स अवे फ्रॉम फुट। ये बोला, ये कहना मतलब ये है, एक टावर है आपके पास 100√3 मीटर इसकी हाइट है, ये क्वेश्चन में दे रखी। सपोज करो मैंने इसका नाम ए दे दिया, इसका नाम बी दे दिया, इसका नाम, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है। तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ना, ये फाइंड करना, उसने ये बोला थीटा फाइंड करना है। और ये भी बोल दिया उसने, जो आप खड़े हो ना, यहाँ से कितनी दूरी पे खड़े हुए हो, ये 100 मीटर शायद है ना, 100 मीटर की दूरी पे आप खड़े हुए। देखो करना कुछ नहीं, वही क्या करना है आपको, ये इसकी हाइट थी ना, ये भी दे दी मेरे पास, ऐसे लिख देना, ठीक है, ये हाइट होगी आपके पास। अब देखना एंगल थीटा बनाना, मैंने क्या बताया, जहां से भी थीटा बनता है, जहां से थीटा बनता है उसको क्या बोलते हो आप, बेस बोलते हो, और जो उसके अपोजिट होता है उसको क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर बोलते हो, यही बोलते हो ना, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर बोलते हो, ठीक है ना, इसको परपेंडिकुलर बोलते हो, इसको बेस बोलते हो। अब ये चेक करना कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल दे, ठीक है ना, उसमें किस में आ रहा है, तो P/B किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है, tan में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब ये P जो बाई B मेरे पास आ रहा है वो tan थीटा में होता है ना, tan थीटा में होता है। अब P का मतलब मेरे पास होगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का नाम दे रखा मैंने AB, और ये जो बेस था मेरे पास दे रखा नाम BC, ठीक है, और ये tan थीटा निकालना है, ठीक है। AB की वैल्यू पुट कर दो, तो AB की वैल्यू मेरे पास दे रखी 100√3, और BC की वैल्यू दे रखी 100 मीटर, ठीक है, और ये होगा tan थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब क्या किया मैंने, यहां से 100 काट दिया, तो मेरे पास ये √3 किस में आ जाएंगे, tan थीटा में। अब ये उल्टा चेक करना, वहां पे tan थीटा में √3 किसकी वैल्यू होती है, तो ये किसकी वैल्यू थीटा में, ये आप सबको जानते हो tan 60 की वैल्यू होती है। तो मैंने जो टेबल सिखाई थी कैसे निकालना है, लेक्चर 9th में जो भी है थीटा, तो यहाँ थीटा करता था, थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये थीटा 60 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इस तरह से हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं, फिर आपको थोड़ा बहुत समझ में बैठ जाए कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना होता है, ठीक है। ये इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ है 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। अ फ्लैग इज होस्टेड, अ फ्लैग यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद यहाँ पे साइनिंग आ रहा होगा। A flag is hosted at the top of the building and the angle of the elevation of the top of the flag step from P is 45 degree. Find the length of the flag step and distance of the building from the point P. अब देखिए, ये बोला सपोज करो आपके पास ये बिल्डिंग थी, है ना, ये बिल्डिंग है, यहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल सही बनाते हैं इसका, ये हॉरिजॉन्टल था मान, ठीक है। ये आपके पास क्या था, आपका ये बिल्डिंग था मान लेते हैं ना, ये आपकी बिल्डिंग खड़ी हुई ना यहाँ पे। अभी देखिए, अब ये बोलना चाह रहा है, बिल्डिंग की हाइट भी दे रखी उसने, फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। अब एक पॉइंट P था मेरे पास यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, एक P पॉइंट ऑन द ग्राउंड होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल। तो ये 10 मीटर टॉल क्या दे रखी मेरे पास, ये बिल्डिंग की हाइट दे रखी, 10 मीटर क्या दे रखी है,
टोल है। तो सपोज करो मैं इसका नाम दे देता हूँ, पी था, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक झंडा लगाया, यहाँ पे फ्लैग किया ना यहाँ पे। तो फ्लैग जो था मेरे पास कुछ ऐसा था, ये फ्लैग है ना, उधर लगा देते हैं फ्लैग को, टॉप से इधर लेना ना। तो ये मेरे पास एक फ्लैग था, तो फ्लैग ऐसा बनेगा। अब ये बोलना चाह रहा है कि फ्लैग की हाइट बतानी है और बिल्डिंग मतलब जो आपके पास पॉइंट पी था वो कितनी दूरी के ऊपर है, ऐसा क्वेश्चन था ना ये। फिर देख लीजिए एक बार, फ्रॉम ए पॉइंट पी, एक पॉइंट पी से ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज। तो जो 10 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, उससे थीटा 10 मीटर, ठीक है। अब ये जो 10 मीटर था मेरे पास, ये वाला बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का है। ये क्वेश्चन बोल रहा, मैंने बोला द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग। 10 मीटर टॉल बिल्डिंग हो गई है मेरे पास, बिल्डिंग की हाइट ही देगी, और इसका टॉप पॉइंट मान लेते हैं ABC, इसको मान लिया C, ठीक है। इसका जो टॉप पॉइंट था मेरे पास वो C है, ठीक है। यहाँ पे C पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द 10 मीटर बिल्डिंग इज 30, ठीक है। A flag is hoisted top of the building and the angle of elevation top of the flag is from P। मतलब P से ऊपर कितना बता रहा है, ये वाला ये बता रहा है कि P से वो कितना एंगल बना रहा है, ये 45 डिग्री का बना रहा है। देखो इसमें दो क्वेश्चन दे दिए आपको, मिक्स कर कंफ्यूज कर रहा है वो, ठीक है। तो अब ये होगा मेरे पास, क्या बोला कि स्टार्टिंग में वो जो मेरे पास, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ P पॉइंट के ऊपर, जो मैं P पॉइंट से खड़ा हुआ जो बिल्डिंग है मेरे पास, जो मेरे पास छत है, मेरे पास सीलिंग है, उससे मैं एंगल बना रहा हूँ 30 डिग्री का। अब उसके ऊपर एक झंडा लगा, झंडा जो टॉप होगा उससे मैं बना रहा हूँ 45 डिग्री का। इसमें दो सिचुएशन बन गई। तो इसमें बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग, एक तो फ्लैग की ये वाली BC निकालनी, हाइट जिसको आपने बोला, तो इस हाइट कितनी निकालनी, BC की निकालनी। अगर हाइट BC की निकालनी है, इसको B बोल रखा है, पॉइंट को B है, हाइट BC निकालनी है ये वाली, और दूसरी क्या बोला था, ये कितनी डिस्टेंस पे। अब देखिए मैंने क्या किया, पहले ये देखिए, ये मेरे पास एक थी, ये मान लें A था आपका, ये था B, ठीक है। ये कितना था, 10 मीटर हाइट पे है बिल्डिंग, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या था, P पॉइंट था, यहाँ पे ये P पॉइंट मान लिया। अब ये तो बिल्डिंग का B पॉइंट था ऊपर वाला, और ये तो 10 आपके पास, और लेकिन ये वाला कितना एंगल दे रखा है, 30 डिग्री। ऐसे अलग से कर क्वेश्चन करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, 30 डिग्री। अब देखिए, अब सबको पता है, एक तो PA पूछा, ये फाइंड करना है ना, ये वाला PA फाइंड करना है, और ये फाइंड करना है। अब ये देखिए, ये फाइंड करना है, ये घी रखा है, तो किस में आता, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ये दे रखा है मेरे पास। अब ये देखिए P और B, जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं, जहां से थीटा डिग्री बनता है उसको बोलते हैं बेस, उसका अपोजिट वाले क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो P और B किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है। देखो इसमें चेक करो, ये वाला P बाई B में आ रहा है, तो मेरे पास P बाई जो B आ रहा है वो किस में आ रहा है, tan थीटा में आ रहा है। अब देखिए पंडित कितना मेरे पास, P कितना है, जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, कितना वो 10 मीटर है, ठीक है। और बेस कितना मेरे पास फाइंड करना है, इसको नाम दे दिया मैंने PA। अब ये tan है मेरे पास, tan कितना है, 30 डिग्री। अब सब जानते हैं मेरे पास कि ये मेरे पास tan तो tan ही रहेगा, और PA को मैंने क्या किया, क्रॉस tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है ना, 1/√3, और PA मेरे पास फाइंड करना था। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास जो PA कितना आ जाएगा, PA ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे, और ये √3 इधर आएगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ tan√3 इज इक्वल टू PA। और PA मेरे पास क्या है, PA इज द फ्रॉम, मेरे पास जो मेरे फुट है वहां से, और बिल्डिंग की क्या है, फ्रॉम बिल्डिंग्स में कितनी दूरी खड़ा हूँ, tan√3 मीटर पे। तो मेरे पास जो PA आएगा मेरे पास, ये आ जाएगा tan√3। अब √3 की वैल्यू सब जानते हैं कितनी होती है, 1.732 है ना, तो उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर किसकी होगा, ये मेरे पास सेकंड वाला क्वेश्चन था ना ये। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, the distance away from the building, the distance away from the building for the point P। P से मतलब कितनी दूरी के ऊपर था, ये मेरे पास कितना आ गया, वो tan√3 आ गया। PA कितना आ गया, tan√3 मीटर, ये आ गया, हमने फाइंड किया अभी, ठीक है। ये आप सबको समझ बैठा होगा। P बाई, देखो इस क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, 5 नंबर फ्री के। क्या करना, सबसे पहले इजी मेथड में लेना, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट थी, उसके ऊपर एक फ्लैग लगाया, उसका बिल्डिंग तक का हाइट दे रखी 10, उसके बाद BC मान लिया, P पॉइंट था। अब ये सबको पता 45 वाला जो बड़ा एंगल वो भारी बनेगा, अगर तो बनेगा नहीं, ये आपको सोचने की क्षमता होती है, ठीक है। ये वाला देख लिया आपने, ये देखना कि एंगल किससे बना, उसको बेस बोलते, उसको अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर। अब इन दोनों में रिलेशन देखना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले में, तो उसमें आप रिलेशन फाइंड कर ले, प्रश्न वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये पूछ रहा, नेक्स्ट देखते हैं अभी फ्लैग की हाइट कितनी पूछ रहा है। अब देखिए, अब देखते हैं
ये अगर मेरे पास में थोड़ा क्लियर बता देता हूँ आपको ना, ये थोड़ा ऐसा करते हैं, थोड़ा इजी लगेगा आपको ना, ये पत्थर उत्थर ना थोड़ा अजीब से लगते हैं मेरे को। अब देखिए, अब ये जो मेरे पास फ्लैग यहाँ पे लगा हुआ था, ये सबको पता था, इसकी हाइट कितनी मेरे पास a, इसका नाम था b, मैंने दे रखा था। अभी देखिए यहाँ से ये तो कितनी दे रखी है, सबको पता 10 दे रखी है ना, ये 10 मीटर दे रखी है। अब ये पूछा क्या है इसने, ये पूछी है ना हाइट, तो इसको मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, इसको x मान लिया। क्या मान लिया इसको, x में कुछ तो फाइंड करना पड़ेगा ना, ये x मान लिया, ये 10 हो गया। अभी ध्यान रखना हमारे पास ये फाइंड हो चुकी है, तो मैंने क्या किया, ये जो मेरे पास हाइट बनी है कितनी बनेगी, 10 प्लस का x बन गई, ठीक है, ये 10 प्लस का x बन गई। अब यहाँ जो ये फ्लैग था मेरे पास, फ्लैग का टॉप जो पॉइंट था मेरे पास, फ्लैग का जो टॉप पॉइंट था वो कितना, इसका मान c था, और इसका नाम था मेरे पास a, इसका नाम था मेरे पास p। अब ये p से कितना डिग्री बनेगा, c पॉइंट से कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री बन रहा है ना, 45 डिग्री बना रहा है ये, ठीक है। अब देख लेते हैं एक बार, ये 45 पूछा गया था, इसकी हाइट बतानी थी x के मतलब, तो ये मेरे पास पता चल गया, ये हमारे पास ये दे रखा ना, और ये नीचे अभी फाइंड किया था, ये 10√3। अब ये देखना बस, अब हटा दो इसको डायग्राम को, ये तो आपको समझाने के लिए बनाया था मैंने, आप नहीं अलग अलग बना सकते, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है, अब इसकी हाइट आ जाएगी कितनी आएगी, देखो अब इसमें ये देखना है कहां से एंगल बन रहा है, यहां से एंगल, तो जहां से एंगल बनता है उसको क्या बोलते हो, बेस बोलते हो, उसको बोलने वाले क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, इसको क्या बोलोगे आप, इसको बोलोगे बेस। जैसे एंगल बना उसको क्या बोला था मैंने, बेस, उसके अपोजिट वाले क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर, क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। अब ये देखिए, अब ये रिलेशन पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोले में आ रहा है। अब ये आपको चेक करना है कि ये p बाई b किस में आ रहा है, p बाई b इसमें आ रहा है 10 में, तो जो मेरे पास p बाई b किस में आता है, tan थीटा में आता है, ठीक है, tan थीटा लिख दिया मैंने, ठीक है। अब p का मतलब परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, AC है, और ये मेरे पास p है b, तो tan कितना हो जाएगा, यहाँ पे 45 दे रखा है मेरे पास, AC की लाइन दे रखी है मेरे पास, tan प्लस का x दे रखा है, और p है मेरे पास दे रखा है tan√3 दे रखा है, और ये tan 45 कितना होता है, 1 होता है। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई सबको करना आता है, ये ऊपर जाएगा, ये इधर बन जाएगा, तो ये जाएगा tan प्लस का x इज इक्वल टू tan√3। अब जो मेरे पास x आएगा, ये tan को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये tan√3 माइनस 10 आएगा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू tan कॉमन ले लीजिए, tan कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, तो ये मीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ये क्या है मेरे पास, ये हाइट किसकी आई है, फ्लैग की हाइट आई है, जो मेरे पास फ्लैग लगा होता है ना, फ्लैग, कौन सा फ्लैग था ये मेरे पास, ये फ्लैग जो यहाँ से जो पॉइंट था ना इसका बी वाला, जो बी से जहां था ये वाला, इसकी हाइट x आ जाएगी मेरे पास, ये वाली tan√3 माइनस 1। अगर किसी बच्चे को ये याद है, अगर नहीं दे रहा तो कई बार पेपर क्या करते हैं, यहाँ पे देता है √3 इज इक्वल टू 1.732, तो 1.732 इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, उसमें माइनस 1 करो, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मैं ये तो आंसर हो गई, दूसरा बताता हूँ, 1.732 माइनस का 1 करेंगे तो ये बच जाएगा मेरे पास 10 इंटू 0.732, अभी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये 7.32, ठीक है, ये आपका मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं, बस बने रहिए। मैं आपको अभी बेसिक स्टार्ट किया कि कौन सा एंगल दे रखा है और वो जो कहां से एंगल बन रहा है और उसके अपोजिट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, और किस में रिलेशन दे रखा है, तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हर बोलने में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लगा वो वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, जिसको मेरे को उत्साह मिलेगा। और जो दक्षिणा बोलते हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में आप लाइक कर सकते हो और अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। सारे वीडियो बनेंगे कंप्यूटर वाइज। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से उठाता हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया मैंने, एनसीईआरटी के लेवल से क्वेश्चन से, फिर मैं आरडी शर्मा क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपके बोर्ड्स के क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बोलते हैं आप वो लूंगा। आप कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस बने रहिए। अब ये ध्यान रखिए मैं बेसिक से उठा रहा हूँ, ठीक है आपको। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं।